भाई लोगों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को ये जो पुराना मॉस्किटो रैकेट का प्लेट होता है, पीसीबी होता है, इसका यूज करके काफ़ी तगड़ा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बेस देने वाला ऑडियो एम्पलीफायर बनाकर दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ 2-3 कंपोनेंट ही जोड़ने, जिसके बाद आपका एम्पलीफायर बन के रेडी हो जाएगा और आप बड़े आवाज़ में आपके मोबाइल के सॉन्ग जो है, जो भी कुछ है, वो सुन पाएंगे। तो चलो जल्दी से इस एम्पलीफायर को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी से सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करो, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इसको घर पर इजीली ट्राई कर सको। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम इस ऑडियो एम्पलीफायर को पुराने मॉस्किटो बैट के पीसीबी से बनाने वाले हैं। तो अब आपको सवाल पैदा हो सकता है कि ये पीसीबी हमें कहाँ मिलेगा। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो जो मच्छर मारने की बैट होती है उसके अंदर ये पीसीबी मिलता है। तो ये पीसीबी आपको कहाँ मिलेगा? आपको एक तो देखो कबाड़ की शॉप में चले जाना है, वहाँ पे इस तरीके की जो बैट है मॉस्किटो की, वो काफ़ी सारी पड़ी हुई होती है। तो वो आपको 10 से 15 रुपए के अंदर पूरी की पूरी बैट दे देंगे। या फिर सिर्फ सर्किट निकाल के लाते हो तो आपको 5 रुपए में दे देंगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप जहाँ पे इस तरीके की आइटम्स रिपेयर होती है, वहाँ पे चले जाना है और उनको बोलना है कि पुराना मॉस्किटो बैट का जो सर्किट है वो दे दो, वो आपको दे देंगे। या फिर इतना करने के बाद भी आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता है तो आपको मार्केट में जाना है और सिर्फ ये एक ट्रांजिस्टर लेकर आनी है। तो चलो पहले हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर कौन सी ट्रांजिस्टर मांगनी है। ये देखो भाई लोगों, ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर निकल चुकी है। ये है D882P नंबर की ट्रांजिस्टर। तो ये आपको मार्केट में इजीली 10 रुपए के अंदर मिल जाएगी। या फिर पुराना मॉस्किटो बैट का प्लेट है तो फिर तो आपको ये फ्री में ही पड़ेगा। तो चलो अब इसके आगे की जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं कि इससे हम एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं। मतलब इसके साथ हमें और 1-2 कंपोनेंट लगने वाले हैं, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ और वो आपको कितने के मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो भी बता देता हूँ। उस ट्रांजिस्टर के बाद आपको एक इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगने वाला है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू आप देख सकते हो 25 वोल्ट के अंदर और 47 माइक्रोफेरेड का है। तो जहाँ से आपने वो ट्रांजिस्टर खरीदा था वहीं पे आपको मिल जाएगा, या फिर पुराने किसी ना किसी पीसीबी के ऊपर ये आपको मिल ही जाएगा। आप इसकी जगह पे 10 माइक्रोफेरेड का भी और 100 माइक्रोफेरेड का भी यूज कर सकते हो और वोल्टेज कितने भी हो चल जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका जो पट्टी वाला साइड होता है ये निगेटिव होता है और ये दूसरा साइड जो है वो पॉजिटिव होता है। और अब इसके बाद भाई लोगों आपको एक इस तरीके की रेजिस्टर लगने वाली है। तो ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। इसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, रेड। तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे सिर्फ 1 रुपए के अंदर मिल जाएगी। या फिर इसकी जगह पे मॉस्किटो बैट के किट के अंदर ये जो रेजिस्टर लगी हुई है इसका भी आप यूज कर सकते हो। इसकी वैल्यू है 2.2 किलो ओम। तो भाई लोगों इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलो जल्दी जल्दी इनको आपस में कनेक्ट कर लेते और फिर मैं आपको एक बार फिर से कनेक्शन समझा दूंगा और फिर इसकी टेस्टिंग देखेंगे। इस तरीके से हमारा एम्पलीफायर पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। ये यहाँ पे मैंने 3 वाट के अंदर 4 ओम का स्पीकर भी लगा दिया है। ये एक इस तरीके की ऑक्स केबल भी लगा दी है और एक 3.7 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी है। तो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसके कनेक्शन देख सकते हो, देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। या फिर भी अगर आपको इनमें करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मैं इसका सर्किट डायग्राम पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो चलो अब जल्दी से इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। भाई लोगों अगर आपने यहाँ पे मैंने जो कनेक्शन करके दिखाए उनको ध्यान से देखा होगा तो मेरे हाथ से एक गलती हुई थी, वो आपने यहाँ पे नोटिस कर ली होगी। ये जो ब्लैक वाली वायर है ये मैंने पहली टांग पे साथ लगाने की जगह लास्ट वाली टर्मिनल के साथ लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे मॉस्फेट या फिर कोई ट्रांजिस्टर सभी के जो इमीटर पॉइंट है वो लास्ट वाला होता है, लेकिन इसका जो इमीटर पॉइंट है वो फर्स्ट वाला है। तो इसकी वजह से वो वायर जो है ब्लैक वाला वो मुझे 3 नंबर के साथ से निकाल के 1 नंबर की पॉइंट के साथ लगाना पड़ा, तब ये अच्छे से वर्क करेगा। तो आप ये बात नोटिस कर लेना, अगर आप ट्रांजिस्टर दूसरा यूज़ करते हो तो उसका इमीटर बेस कलेक्टर देखकर ही लगाना। वैसे ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं हुआ, लेकिन ये में गलती हो गई थी जिसकी वजह से एम्पलीफायर वर्क नहीं कर रहा था। तो अब ये 100% वर्क करेगा। और हाँ, ये जो है वर्क करते समय काफ़ी ज़्यादा हीट भी होने वाला है, तो इसको हीट होकर जलने से बचाने के लिए
हमें एक इस तरीके का छोटा सा हीट सिंक इसके साथ लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप बड़ा हीट सिंक भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ये छोटा अवेलेबल है, तो इसी को मैं फ़िलहाल इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस वायर को पॉजिटिव के साथ लगाते और यहाँ पे मोबाइल लगा के सीधा इसके अंदर म्यूज़िक एनसीएस म्यूज़िक को प्ले करते हैं। तो आपको ये मॉस्किटो बैट से बना हुआ ऑडियो एम्पलीफायर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसने 100% वर्क किया और इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है और इसके अंदर बेस भी काफ़ी अच्छी निकलती है और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी क्लियर है। बस आपको इसके साथ जो है थोड़ा बड़ा हीट सिंक कनेक्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ा हीट हो रहा है यहाँ पे, यही एक दिक्कत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।